तोता है, तो उसमें जो अतिथि आता है उसे वो तोता राम राम कर करके, राधे राधे करके प्रणाम करता है। तो ये प्राकृतिक गुण होता है तोते में। आज जब सुखदेव जी, और ये तो अद्भुत है, ये सुखदेव जी कौन है? जब भगवती राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर इस धराधाम पर अवतरित होकर के लीला करने के लिए आने लगे, तब वो जो राधा रानी का जो लाडला सुख है, वो भी सुखदेव जी वो भी कहने लगे महारानी जी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है। तो ये वही राधा रानी के लाडले सुख हैं। और सुंदर दिव्य दर्शन जैसे ही भगवती पार्वती जी सो गई तो भोले बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर ये हुक्रा कौन दे रहा था। कथा पूरी हुई तो जब भोले बाबा ने डमरू बजाई तो भगवती की आंख खुली। भोले बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, त्रिशूल लेकर के भागे, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं दिखा। वही तोता, वही सुख भागा, और आगे आगे सुख और पीछे पीछे भोले बाबा। और बिटिका देवी वेदव्यास भगवान की पत्नी है, बिटिका देवी, उनको जमाई आई और वो छोटा सा सुख अपने प्राण बचाने के लिए बिटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। जब प्रवेश कर गया, भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी कुटिया में हमारा चोर। वेदव्यास भगवान ने कहा ढूंढ लो महाराज, लेकिन वो मिले कहाँ से? भोले बाबा पुनः वापस गए और कहते हैं वीतराग परिवाचिकाचार्य परमहंस महाराज सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही रहे, बाहर ही नहीं आए। बिटिका देवी ने खूब प्रार्थना की, महाराज पुत्र आप बाहर आओ, हमें तकलीफ होने लगी है। वेदव्यास भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आए। क्यों? कहा हम नहीं आएंगे, हमने सुना है संसार में आते ही जीव को माया जकड़ लेती है। और ऐसा दर्शन मानस में भी आया। कैसा दर्शन आया मानस में? क्या आया है? भूमि पड़ा भाटा बर भूमि पड़ा भाटा बर पानी, भूमि परत भाटा बर पानी, भूमि परत भाटा बर पानी, तिहु जी वही माया भूमि परत भा ढाबर पानी, तिमी जीव ही माया लिपटानी। जैसे ऊपर से बूंद आती है ना, बिल्कुल स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे ही जमीन में पड़ती है ना तो कैसी हो जाती है? उसमें धूल मिट्टी लिपट जाती है, कीचड़ बन जाता है, जल और मिट्टी मिलकर के। कब वैसे ही संसार में आने के साथ ही क्या हो जाता है? माया लिपट जाती है। तो मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो वेदव्यास भगवान ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज ये कैसा बालक है, 12 महीने 12 साल हो गए हैं, ये माँ की पेट से गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा है। महारानी हमारी पत्नी बिटिका देवी को बड़ा कष्ट हो रहा है, कह रहा कि माया लिपट ले। भगवान ने कहा सुखदेव जी से, सुख आप बाहर आइए, मैं आपको सुस्त करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको कोई माया नहीं। तब सुखदेव जी जन्म लेकर के बाहर आए, जिनका कोई जातिकरण संस्कार नहीं हुआ, यहाँ तक वो नारा भी काटा गया नहीं, और प्रसूता गृह से जन्म लेते ही प्रसूता गृह से सीधे वन की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। और फिर आपने कल सुना ही था, पीछे पीछे वेदव्यास भगवान गए, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पत्तों पेड़ों ने जवाब दिया, पुनः वापस आए हैं वेदव्यास भगवान और एक तपस्या में लीन हो गए। ऐसे हैं वीतराग परमहंस हमारे परिवार परिव्राजिकाचार्य सुखदेव जी।
पूर्ण हुई। आज सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जो सुखदेव जी ऐसे ब्रह्मचारी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, ऐसे महात्मा जो पिता के बुलाने पर भी वापस नहीं आए, जो प्रसूताग्रह से सीधे वन की ओर तपस्या करने के लिए चले गए, ऐसे अखंड ब्रह्मचारी परिविराजिकाचार्य परमहंस सुखदेव जी, वो परीक्षित जी कौन है जिनको कथा सुनाने के लिए वो स्वयं आ गए? जरा परीक्षित जी के बारे में बताइए। और यहाँ पर सुंदर दिव्य दर्शन, महाभारत के युद्ध का अंतिम पड़ाव था। दुर्योधन की जंघा युधिष्ठिर ने तोड़ दी, भीम ने तोड़ दी, जंघा टूट गई, पड़ा बिलख रहा था, रो रहा था, क्या करें, उसे सब याद आ रहा था, पूरा महाभारत याद आ रहा था। यद्यपि तो भगवान को भेजा था, भगवान ने भेजा था, कई लोगों से सूचना कराई, युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं माना। तो जब इसको अंतिम पड़ाव आया, अंतिम समय आया, जो हम करते हैं ना, हमारे किए हुए कर्म सब अंतिम समय में हमें याद आते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, सब अंतिम समय में याद आते हैं। तो इसे अंतिम समय में सारी बातें याद आ रही थी। ये बैठा बैठा रुदन कर रहा था और उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहाँ पर आया और इसने कहा, मित्र मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आज बड़ा ये रोया, बिलख कर फूट कर रोने लगा। मित्र अब आप क्या कर सकते हो? हमारा पूरा वंश का वंश नष्ट हो गया, सारे के सारे कौरव मारे गए और उन 5 पांडवों में से किसी का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो महाराज बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अश्वत्थामा बोल पड़ा, महाराज आप कुछ मत करिए, लेकिन आप जाओ और भीम का सर ला करके मुझे दे दो, मेरी यही अंतिम इच्छा है। अश्वत्थामा चला, ये कौन सी बड़ी बात है? इधर पांडव विजयश्री मनाने के लिए भगवान उनको शिविर के बाहर लेकर के गए और शिविर में द्रौपदी के 5 नवजात शिशु उनके कक्ष में सो रहे थे। दुशाला ढककर सुला दिया द्रौपदी ने। ये सब विजयश्री मनाने के लिए बाहर गए थे और अश्वत्थामा आया, इसको लगा कि ये 5 पांडव ही सो रहे हैं। इसने 5 का धड़ गर्दन से अलग कर दिया और एक कपड़े में बांध करके ले करके चला गया। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में आज जब द्रौपदी आई है अपने कक्ष में, उसने देखा तो मेरे 5 के 5 पुत्रों का सर किसी ने धड़ से अलग कर दिया। करुण क्रंदन करने लगी, विलकने लगी, रोती हुई धरणी पर गिर पड़ी। अरे दुष्ट, ये किस पापी ने ऐसा अपराध किया? मेरे नवजात शिशु जिनको ये बोध भी नहीं है कि कौन हो तुम, और तुमने हमारे नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। रोने लगी द्रौपदी। यहाँ पर पांडव आए हैं। अर्जुन ने धीरज बधाया द्रौपदी को, द्रौपदी मैं आपको वचन देता हूँ, जिसने ये निंदनीय कृत्य किया है, मैं उस दुष्ट पापी को आपके सामने ला करके खड़ा करूँगा। आप जो चाहना वो दंड देना। भगवान भी श्याम सुंदर भी साथ में हैं। आज अर्जुन और भगवान नंदन श्याम सुंदर जी चले हैं। अश्वत्थामा को पता चला, जैसे ही लेकर के आया उन सरों को, आज दुर्योधन ने कहा महाराज ऐसा करो जो इन 5 हुआ। अश्वत्थामा हंसता हुआ बोला, महाराज एक सर की बात तो क्या की थी, आपने कहा था भीम का सर लिया ना, पर मेरे मित्र देखो आपका हमने ऐसा मित्रत्व किया, हम तो 5 पांडवों का सर लेकर के आ गए। देखो मित्र धर्म का परिवहन करना चाहिए, लेकिन मानव धर्म को पतंजलि देकर के नहीं। मित्र के लक्षण बताए गए हैं रामचरितमानस में। तो मित्र धर्म का निर्वहन करो, लेकिन मानव धर्म को पतंजलि देकर के नहीं। आज सुंदर दिव्य दर्शन, अश्वत्थामा यहाँ पर आया और जैसे ही एक जो सबसे बड़ा सर था वो लेकर के जैसे ही दिया है दुर्योधन को, उसने हाथ में पकड़ा और जैसे ऐसे करके मसला तो पक
टपक से सर फूट गया, रुद्र बहने लगा। दुर्योधन समझ गया ये द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर हैं, ये भीम का सर हो ही नहीं सकता। युद्ध के मैदान में कितने कितने वज्र प्रहार किए गए, उसका बाल बांका भी नहीं हुआ भीम का, तो ये कैसे फूट सकता है। रुदन करने लगा, अरे मित्र तुमने ये क्या कर दिया हमारे कुल खानदान में। अब तो हम अपने पितरों को जल देने वाला भी कोई नहीं रहा। तुमने 5 पुत्रों की हत्या कर दी द्रौपदी। अश्वत्थामा चुप खड़ा है और जैसे ही पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, पांडव मरे नहीं हैं, तो दुष्ट का स्वभाव कभी जाता नहीं है, ये भागा है। और जैसे उधर से अर्जुन आए हैं, आगे आगे अश्वत्थामा है, पीछे पीछे अर्जुन है, जा करके पकड़ लिया अश्वत्थामा को, छुटिया पकड़ करके रथ में बिठाया, घसीट करके लाए हैं आज द्रौपदी के सामने। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी बताओ क्या किया जाए, इसको क्या दंड दिया जाए। हमने कहा था हम जिंदा आपके सामने हाजिर करेंगे, आप जो चाहना दंड देना। देखिए ये है द्रौपदी की दिव्यता। लोग द्रौपदी क्या क्या मनगढ़ंत बातें, कोई ग्रंथ पढ़ते नहीं है, लेकिन मन मन से काल्पनिक किसी ने कुछ झूठ कह दिया और उसको बड़ा करके मिर्च मसाला लगाया सामने वाले ने, फिर उससे किसी और ने सुना और ये सुन सुन के ऐसा प्रदूषण फैलाया समाज में। मैं तो कहती हूँ ज़्यादा समय नहीं है तो किसी भी ग्रंथ को आप एक पेज पढ़ो, एक पेज के लिए भी समय नहीं है। अब हिंदी में सब ग्रंथ उपलब्ध हैं क्योंकि संस्कृत कोई पढ़ना चाहता नहीं है, इसलिए ज़्यादातर कथाएं भी हिंदी में ही हो रही हैं। तो सुंदर दिव्य दर्शन द्रौपदी जी ने देखा, ये तो अश्वत्थामा है, गुरुपुत्र है। इसने द्रौपदी ने अर्जुन से कहा इसे छोड़ दीजिए। अरे ये तो गुरुपुत्र द्रोण गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, वो गुरु जी हैं वो जिन्होंने तुम्हें ये अपने पुत्र को इतनी वाण विद्या में पारंगत नहीं किया जितना आपको किया। और फिर गुरु माता गौतमी का एक इकलौता सहारा है, गुरु द्रोण भी नहीं रहे, अगर अश्वत्थामा भी नहीं रहेगा तो गुरु माता गौतमी का क्या होगा। ये है द्रौपदी की दिव्यता। द्रौपदी आदि शक्ति थी। वैसे तो हम आप लोगों को एक बात बोल दें, बुरा तो नहीं मानोगे, पहले से हिलाओ, मानोगे तो ऐसे से करो, नहीं मानोगे तो ऐसे से तब बताऊंगी। नहीं सुनना तो कोई बात नहीं। द्रौपदी की ये दिव्यता है कि द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है। ठीक है महाराज, द्रौपदी ने तो ऐसे कह दिया, लेकिन अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। भगवान कृष्ण की तरफ मुख करके बोलिए महाराज ये मार दिया जाए, ये छोड़ दिया। भगवान बोले धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण का वध करना पाप है, लेकिन आताताई न वधारणा, अगर आताताई ब्राह्मण हो तो फिर उसमें कोई पाप भी नहीं। तो क्या किया जाए? आपने दोनों बातें कह दी महाराज। आज भगवान ने इशारा किया और अर्जुन को समझ आया, अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को समाज में धक्का देकर समाज से निकासित कर दिया जाए, उसको 100 बार मर जाने का समझ लिए, जैसे कि व्यक्ति 100 बार मरा हो उसके बराबर है, इतना भयावह है वो समझ। सुंदर दर्शन, आज अश्वत्थामा के मस्तक से अर्जुन ने मणि निकाल ली और धक्का देकर के समाज से निकाल दिया। ये चला है, अभी भी दुष्ट का स्वभाव कभी नहीं जाता है। ये सोचता जा रहा क्या करें, इस अपमान का बदला कैसे लें। इसके मन में विचार आया, जब अभिमन्यु मारा गया था तो उत्तरा गर्भवती थी, तो इसने ये सोच करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, इधर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर जाने के लिए तैयार थे। सब 5 पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी हैं, गुरु माता माँ कुंती खड़ी हैं। और जैसे ही नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर रथ में आरूढ़ होने के लिए प्रस्तुत हुए, उतने में
रोती हुई आई, विलखती हुई आई, भगवान के चरणों में पड़ गई। आज उत्तरा को इस स्थिति में देख करके भगवान बोलने लगे, छतरानी हो ना, मरने से बहुत डरती हूँ। उत्तरा बोली, नहीं नहीं प्रभु, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये इकलौता वंशज है पांडवों का, अगर मेरा पुत्र नहीं रहा, मेरे गर्भस्थ शिशु, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गर्भ में किसी ने ऐसे बाण का संधान किया है जो मेरे गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देगा। भगवान समझ गए अकारण करुणा बढ़ाना है परमात्मा। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाया और आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा की। लेकिन ये किसी को पता नहीं चला। सुंदर दिव्य दर्शन आज सबने कुछ दिन के लिए भगवान को और रोक लिया। इसके बाद भगवान गए हैं द्वारिका को, साथ में अर्जुन भी गए हैं। बाद में समय व्यतीत होता गया। आज परीक्षित का जन्म हुआ। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों को बुलाया युधिष्ठिर ने। सबने आकर के सभी जो जाति संस्कार कर्मकांड होते हैं वो किए हैं। और ये बालक अद्भुत बालक है, जिसकी भी गोद में जाता है ना, ये उसकी मुख की तरफ देखता रहता है, मानो ये परीक्षण करना चाहता है कि जिसके दर्शन मुझे गर्भ में हुए थे वो कहाँ चला गया। और जब ये परीक्षण करता है ना, टुकुर 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 सबके मुख की तरफ देखता है, तो इसका नाम रख दिया परीक्षित। नाम तो है विष्णुराज, लेकिन जब ये सबका परीक्षण करता है तो इसका नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। और परीक्षित महाराज जी निवेदन करने के, हे गोविंद, हो आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में दिखाई थी, आज मेरे सामने साक्षात हो गोविंद चले आओ,